एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है 11 अप्रैल और 10 और 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसने सार्थक पहल शुरू की है? हु लॉन्च्ड दी सार्थक इनिशिएटिव टू हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तो ये किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। इन्होंने सार्थक पहल को लॉन्च किया है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो अभी आप जानते हो कि एजुकेशन पॉलिसी जो है वो नई लाई गई थी, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये पहल शुरू की गई है, सार्थक पहल। अगला क्वेश्चन है, गुरु तेज बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? हु प्रेसिडेड ओवर द हाई लेवल कमिटी टू सेलिब्रेट 400th जयंती ऑफ गुरु तेज बहादुर जी? तो ये करेंगे नरेंद्र मोदी। गुरु तेज बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाई जा रही है, ये याद रखिएगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गुरु तेज बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करेंगे। अगला है, चीन ने किस महासागर में ध्रुव रेशम मार्ग बनाने में अपनी रुचि प्रकट की है? चाइना इंटरेस्टेड इन विच ओशन टू डेवलप ध्रुव रेशम वे? तो ये आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन में ये ध्रुव रेशम मार्ग बनाने में अपना रुचि प्रकट किया है चाइना। अगला क्वेश्चन है, मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? हु लॉन्च्ड मधु क्रांति पोर्टल टू बूस्ट हनी मिशन इन इंडिया? हनी मिशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ हनी, रियरिंग एंड कैचिंग ऑफ हनी बीज के लिए ये बेसिकली किया गया है। आप ये भी बता सकते हो मुझे कमेंट करके, अभी बताते रहिए। हनी के उत्पादन से रिलेटेड इसको हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं? द साइंस रिलेटेड विथ रियरिंग एंड कैचिंग ऑफ हनी बी, इसको क्या कहा जाता है? इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है हनी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अगला है, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? विच एथलीट विल रिसीव द छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड? तो ये एथलीट हैं दूती चंद, इनको छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? बराक एटॉमिक एनर्जी प्लांट स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन इन विच कंट्री? तो ये किया है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें इन्होंने शुरू किया है वाणिज्यिक परिचालन यानी कि कमर्शियल ऑपरेशन। अगला है क्वेश्चन, जोसा उस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? जोसा उस्मानी इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये अपॉइंट किया गया है कोसोवो में। जोसा उस्मानी जो है वो कोसोवो की नए राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हु इज ऑनर्ड बाय देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020? तो ये दिया गया है आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 में जितने भी कार्यक्रम होने वाले थे वो कोरोना की वजह से नहीं हुए थे और इसीलिए वो सारी चीज़ें 2021 में हो रही हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 2021 होना चाहिए था, ये 2020 के में दिया जाने वाला अवार्ड था जो 2021 में दिया गया है। तो ये आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है, ये सम्मानित किया गया इनको। अगला है, भारत ने शैक्षणिक सौर अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इंडिया डिड ए सेटलमेंट विथ विच कंट्री फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च? तो ये किया है जापान के साथ। एजुकेशन और रिसर्च के लिए समझौता भारत ने जापान के साथ किया है।
अगला है, किस संस्थान ने वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? विच ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू पब्लिश फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? तो ये किया है आरबीआई ने। आरबीआई ने वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स? तो ये किया गया है ज्ञानेश कुमार। इनको संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है ज्ञानेश कुमार को। अगला है, किस देश में 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? किस देश ने? तो ये किया है, हु होस्टेड दी 17th बिम्स्टेक फाइनेंशियल मिनिस्टर मीटिंग? तो ये श्रीलंका ने किया है 17वीं, ये याद रखिएगा, मंत्री स्तरीय बैठक। अगला है, किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? हु डेवलप्ड द इक्विपमेंट टू टेस्ट डेंगू ओनली इन 1 आवर? 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने के लिए आईआईटी दिल्ली ने एक इक्विपमेंट रेडी किया है जिससे सिर्फ 1 ही घंटे में पता लगाया जा सकता है कि डेंगू है या नहीं है। अगला है, किसने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है? हु लॉन्च्ड अनामय प्रोग्राम फॉर ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और अर्जुन मुंडा। इन दोनों ने साथ में मिलकर इसका शुभारंभ किया है। याद रखिएगा, जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव, ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और अर्जुन मुंडा ने, और इसका नाम क्या है? अनामय। अगला है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? इंडियाज फर्स्ट वुमेन क्रिकेट कमेंटेटर, तो ये है चंद्रा नायडू। ये भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू वर्क ओनली 5 days इन अ वीक? तो ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने कि इस हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम होगा, 2 दिन छुट्टी रहेगी। जनरली आप जानते हो कि हफ्ते में 6 दिन काम हर एक स्टेट में ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ये 5 दिन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के ऊपर हमने एक वीडियो डाली हुई है जो स्टेट की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगला है, किस देश ने अपने नागरिकों सहित भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ देयर ओन पीपल विथ इंडियंस? तो ये न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों सहित भारतीय लोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, वो नहीं आ सकते हैं। ये कोरोना से बचाव के लिए ये अपनाया गया है, ये उन्होंने किया है, न्यूजीलैंड ने प्रतिबंध लगा दिया है यात्रियों के प्रवेश पर। अगला है, हाल ही में सरकार ने किसे सिडबी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है? सिडबी मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ सिडबी? तो ये एस रमन को अपॉइंट किया गया है एज ए सीएमडी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स? तो ये नेथ्रा कुमानन, इनका नाम है नेथ्रा कुमानन, जो ओलंपिक में सेलेक्ट हुई हैं एज ए भारतीय महिला नाविक, और ये पहली भारतीय महिला नाविक है, इसलिए याद रखिएगा इनका नाम नेथ्रा कुमानन। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया है? फीफा बैंड विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन? तो ये किया है पाकिस्तान को। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मेढक के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया है? इस रोबोट का नाम है जेनोबोट। विच कंट्रीज डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट लाइव रोबोट जेनोबोट यूजिंग स्टेम सेल्स ऑफ फ्रॉग? तो ये अमेरिका ने डेवलप किया है मेढक के स्टेम सेल से। आप जानते हो कि स्टेम सेल्स जो होते हैं ये वैसे सेल्स होते हैं जिनसे पूरी की पूरी बॉडी तैयार की जा सकती है, तो इसी सेल का उपयोग करके ये रोबोट तैयार किया गया है जिसका नाम है जेनोबोट्स।
अगला है एएआई के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो ये बनाया गया है संजीव कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड लैब ऑन व्हील्स स्कीम? तो ये स्टार्ट किया है दिल्ली सरकार ने। ये कोरोना टेस्टिंग के लिए बेसिकली ये लैब ऑन व्हील्स मतलब एक ऐसा उन्होंने डेवलप किया है जिससे डोर टू डोर जाके टेस्टिंग की जा सके कोरोना का। बेसिकली आप जानते हो कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए वजह से बहुत सारी स्कीम्स लाई जा रही हैं। एक बार और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सार्थक पहल जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक ने स्टार्ट किया था। तेज बहादुर जी की 400वीं जयंती इसके उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करेंगे। चीन ने आर्कटिक महासागर में ध्रुव रेशम मार्ग बनाने में अपनी रुचि प्रकट की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से दूती चंद को सम्मानित किया जाएगा। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने यूएई में वाणिज्यिक परिचालन स्टार्ट किया है। जोसा उस्मानी को कोसोवो का राष्ट्रपति चुना गया है। आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और भारत और जापान ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया है। आरबीआई ने वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। ज्ञानेश कुमार को संसदीय कार्य मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। श्रीलंका जो है वो 17वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक का मेजबानी किया था। आईआईटी दिल्ली ने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया है। चंद्रा नायडू ये भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है। न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों के साथ साथ भारतीयों पर भी प्रतिबंध लगा दिया उनकी एंट्री पर। एस रमन को सिडबी का सीएमडी बनाया गया है। और नेथ्रा कुमानन जो है वो पहली भारतीय महिला नाविक है जिनको ओलंपिक के लिए सेलेक्ट किया गया है। पाकिस्तान जो है उसको फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने निलंबित कर दिया है। और अमेरिका में जेनोबोट्स को डेवलप किया गया है। संजीव कुमार को एआई के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। और दिल्ली ने लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। तो ये आज के टोटल करंट अफेयर्स थे। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको कमेंट करके बताने हैं, तो इसका कमेंट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। किस देश में 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? हु होस्टेड द 17th बिम्स्टेक फाइनेंशियल मिनिस्टर मीटिंग? तो ये इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऊपर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं किस देश ने किया है, तो कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।